अच्छा शामी साहब, आप आ जाते हैं अगले मौजू पर जो हमने रखा था आज के लिए। सदर मुमलकत इन दोनों लाहौर हैं, इमरान सदर खान मुमलकत साहब से से आज शायद मुलाकातें हो गई, सीनियर अखबार नवीसों से भी वो मुलाकात उन्होंने की, और उनसे मनसूब जो बयानात सामने है बड़े अहम हैं। मिसाल के तौर पर वो एतमाद के वोट के ऊपर भी उनसे बात हुई, नहीं, उन्होंने वो कहा फिर डायलॉग की बात भी करते हैं, भाई वो फिर फवाद चौधरी के साथ जो तो वाकया जाए पेश ना, आया उसमें बात भी करते हैं। तो मैं आपसे अब जानना चाहेंगे। मैं तो वहां जी, मौजूद जी। था ना, मैं आपसे अर्ज करता हूं। आप तो पहली सुर्खियां पढ़ने लग पड़े। सुर्खी बताना जरूरी है ताकि तफसील आपके कॉलम में आ जाए। और भाई जी सर। उन्होंने अहम बात यह की है, उन्होंने कहा मैंने तो इस बारे में कोई गौर ही नहीं किया कि जो एतमाद का वोट लेने के लिए कहता, मुझे तो कैसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। अच्छा, ऐसे ही यार लोगों ने जो और फुलझड़ियां खान साहब ने भी छोड़ फरमाइश नहीं रखी की। थी, लेकिन असल बात उन्होंने ये कही कि जो मज़ाकरात है ना, मज़ाकरात तो होने चाहिए और होने चाहिए थे, लेकिन मैं इसमें कामयाब नहीं हो सका क्योंकि हुकूमत की तरफ से मुझे कोई हौसला अफजाई नहीं हुई, मुझे जवाब नहीं मिला। यानी मैंने उनसे फिर दो टोक सवाल भी किया तो उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब मज़ाकरात नहीं करते, चलिए अब एक सतह पे नहीं हो सकते, दूसरी सतह पे हो जाए, तीसरी सतह पे हो जाए, पार्टी लेवल पे हो जाए। अगर लीडरशिप की आला तरीन सतह पे नहीं हो सकते तो ये बातचीत हो सकती थी, लेकिन हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया और मुस्बत जवाब नहीं आया, इसलिए मामला नहीं चल सका। एक दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि जो फवाद चौधरी साहब हैं, इनके साथ जो सलूक हुआ है, और ये तो एक भाई उनका आप हथकड़ी लगा रहे हैं और जो चेहरे के ऊपर वो तोबड़ा चढ़ा रहे हैं, तो ये तो एक बायसे शर्म बात है ना भाई। अगर किसी ने आपने किसी पे मुकदमा दर्ज किया है तो उसको आप गिरफ्तार कर लें। ये बात तो उनकी दुरुस्त है, हम सब इसमें शरीक हैं कि जो हथकड़ियाँ लगाना और चेहरा छुपाना, उस पर गलाफ चढ़ाना, ये तो कहाँ का यानी जमहूरियत है। और इसको आप देखिए कल क्या होता रहा, आज क्या हो रहा है, हम इसी चक्कर में मुब्तला रहेंगे। तो हमारी जमहूरियत को आगे बढ़ना चाहिए। और सदर मुमलकत ने यह बात भी कही कि इंतखाबात किसी तौर मुलतवी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका में खाना जंगी होती रही, दूसरे मसाइल पैदा हुए, इंतखाबात मुलतवी नहीं हुए, लेकिन इंतखाब होते रहे। इंतखाब होते रहे। पाकिस्तान में भी दस्तूर के ऊपर अमल होना चाहिए। इंतखाबात के इल्तवा का कोई जवाज़ नहीं है, ना होने चाहिए किसी तौर। और बाकी उनका उम्मीद है कि जो अदारे कह रहे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट कह रही है, वो बिल्कुल हिस्सा नहीं लेंगे पॉलिटिक्स में। ये अच्छी बात है, मैं तो उसको उसी पे देख रहा हूँ, उसी सतह पे बात कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने ये बात भी कही कि ये फरमाइएगा, इसका मतलब ये उन्होंने कहा मैंने तो ऐवान सदर को सोलर एनर्जी पे मुंतकिल कर दिया है, वहां तो बिजली का बिल जो है जीरो हो गया है और कोई अजाफी खर्च के बगैर। सही। तो वहां तो अब ये सारा लोगों को चाहिए, ये कौमी मामला है कि सूरज की रोशनी से इस्तेफादा करें, औकात कार बदलें। मगर इसके लिए तो फिर सिर्फ हुक्म चलाने से तो काम नहीं होगा, मोटिवेट करना पड़ेगा लोगों को, और मोटिवेट करना चाहिए। शामी साहब, ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का जो खदशा है उस पर भी उन्होंने ज़ाहिर ख्याल किया? नहीं, उस पर लोगों ने सवाल किया। उन्होंने कहा भाई ऐसी मैं तो कोई ऐसा नहीं देखता मामला, इस तरह कोई सूरत हाल जो है -1, ये बातें जो हो रही हैं, ये फार्मूले कामयाब नहीं हुए माजी में। भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दिया गया, फिर भी वो माइनस नहीं हुए। तो आप मैं नहीं हुए, हाँ, बिल्कुल नहीं हुए। तो इसलिए इन चीज़ों को छोड़िए, आगे बढ़िए। फिर उन्होंने ये भी कहा, यकीन का इजहार किया कि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, उसकी मईशत जो है अच्छा उसको संभाल लिया जाएगा और पाकिस्तान के अंदर ये सलाहियत मौजूद है और मुझे उम्मीद है कि मुआशी तौर पर हम अपने मामलात पे काबू पा लेंगे। ये बात भी उन्होंने कही।